देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को वोटिंग है। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आंकड़ों के हिसाब से अभी द्रौपदी मुर्मू ही मजबूत मानी जा रही हैं। मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। अगर वह चुनाव जीतती हैं तो ये पहली बार होगा जब देश के सबसे सर्वोच्च पद पर कोई आदिवासी पहुंचेगा। द्रौपदी के प्रत्याशी बनते ही सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। हर कोई जानना चाहता है आखिर भाजपा की खोज द्रौपदी पर ही क्यों रुकी, इसके क्या कारण हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आइए जानते हैं, पहले जान लीजिए द्रौपदी का पलड़ा भारी क्यों है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के पास अभी कुल 5,26,420 मत हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए मुर्मू को 5,39,420 मतों की जरूरत है। अब अगर चुनावी समीकरण को देखें तो ओडिशा से आने वाले कारण सीधे तौर पर मुर्मू को बीजू जनता दल यानी बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। यानी बीजेपी को 31,000 मत भी उनके पक्ष में पड़ेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे चुके हैं। इसके अलावा अगर वाईएसआर कांग्रेस भी साथ आती है तो उसके भी 43,000 मत उनके साथ होंगे। इसके अलावा आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुर्मू का विरोध करना जरा मुश्किल है। जहां मुर्मू दबाव में आई तो मुर्मू को करीब 20,000 वोट और मिल जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी टीएसआर ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि द्रौपदी के नाम पर ये दोनों पार्टियां भी एनडीए के साथ आ सकती हैं। इस तरह से एनडीए के पास 7 लाख से ज्यादा वैल्यू वाले वोट हो जाएंगे और द्रौपदी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। 25 को नामांकन करेंगी मुर्मू। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 25 जून को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन करेंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। राष्ट्रपति पद का चुनाव 18 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 को नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। अब जानिए द्रौपदी के नाम पर ही क्यों लगी मोहर। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश की सियासत में कई नई चीजें देखने को मिली है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली बार कोई आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। अब द्रौपदी के नाम पर एक और इतिहास जुड़ जाएगा। भाजपा उम्मीद करेगी कि उसे इसका सियासी फायदा भी हो। उन्होंने द्रौपदी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के 5 बड़े कारण बताए। आइए जानते हैं वो कारण क्या है। पहला कारण, अनुसूचित जनजाति पर फोकस। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। ये पहली बार होगा जब कोई आदिवासी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होगा। इसका संदेश देश के 8.9% अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स को जाएगा। कई राज्यों की कई सीटों पर आदिवासी वोटर्स निर्णायक हैं। ऐसे में भाजपा ने द्रौपदी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स को अपनी ओर करने की पूरी कोशिश की है। दूसरा कारण, महिला शक्ति का भी एहसास होगा। द्रौपदी मुर्मू अगर चुनाव जीतती है तो दूसरी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। भारत में महिलाओं की आबादी पुरुषों के बराबर है। द्रौपदी का नाम प्रत्याशी के तौर पर ऐलान करने से महिलाओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। द्रौपदी के संघर्ष की कहानी भी लोग जानते हैं। महिला वोटरों का झुकाव भाजपा की ओर माना जाता है। खुद प्रधानमंत्री कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में एक महिला को राष्ट्रपति बनाने से भाजपा को महिला वोटर्स में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। तीसरा कारण, आदिवासी बहुल राज्यों पर फोकस करना। अगले 2 साल में 18 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें दक्षिण के 4 बड़े राज्य शामिल हैं, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वहीं 5 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति जनजाति और आदिवासी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है। इनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। इन सभी राज्यों की 350 से ज्यादा सीटों पर मुर्मू फैक्टर भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चौथा कारण, लोकसभा चुनाव। 2024 में ही लोकसभा चुनाव भी हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 47 लोकसभा और 487 विधानसभा सीटें हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
हालांकि अनुसूचित जनजाति आदिवासी वोटर्स का प्रभाव इनसे कहीं ज्यादा सीटों पर है। 2019 लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में 31 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में जरूर भाजपा को आदिवासी इलाकों में हार का सामना करना पड़ा था, खासतौर पर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में। ऐसे में भाजपा को लोकसभा में अपनी पुरानी जीत बरकरार रखने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है। पांचवा कारण, समानता और एकता का संदेश। द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आते ही इसकी चर्चा होने लगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में यहाँ से किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर ले जाने से समानता और एकता का बड़ा संदेश जाएगा। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए में जून के पहले हफ्ते में मंथन शुरू हो गया है। तब किसी एक का नाम साफ नहीं था। हालांकि अलग अलग वर्ग को लेकर बातचीत चल रही थी, जिसमें एक वर्ग आदिवासी का भी था। भाजपा किसे बनाएगी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, किस आधार पर तय होगा नाम। शीर्ष के नाम से एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें ये बता दिया था इस बार राष्ट्रपति पद के लिए कोई आदिवासी चेहरा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके बाद 19 जून को द्रौपदी मुर्मू के नाम का खुलासा किया गया था। उस दौरान भाजपा में द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ अनुसुईया उइके के नाम की भी चर्चा थी। हालांकि 21 जून को हुई बैठक में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मोहर लग गई। अब देखना ये होगा जिस नाम पे बीजेपी ने मोहर लगा दी है वो नाम भारत का राष्ट्रपति बनेगा या नहीं। इस खबर पे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।